हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी प्यारी सोनिया सैनी और आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं फिर से आ गई अपने न्यू व्लॉग में, जो कि है हमारा साफ सफाई का करने का और नई बातों के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो आप देख रहे हैं सब मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं कर रही हूँ सामान उतार रही हूँ यहाँ से। और अब आप सोच रहे होंगे अभी ना तो दिवाली है ना कोई और है, फिर सफाई पे कैसे लगे। तो मैं गाइस आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे रूम में जो है कि ये जैसे तरेड़ वगैरह थोड़ी ऐसी निकली हुई थी, तो हम करवा रहे थे अपने रूम की मरम्मत, जो कि मम्मी वाला रूम और मेरे वाले रूम, मम्मी वाले रूम की हो गई थी तो मैं आ गई अपने रूम की करवा रही थी। लेकिन यहाँ मैंने सफाई नहीं की है, सिर्फ सामान उतारा। अभी इसकी यहाँ की मरम्मत होगी। उस ये भी हमने ये सब भी हमने इसलिए करवा लिया क्योंकि अभी काम तो चला हुआ ही था, थोड़ा मतलब सामान भी बचा हुआ, तो सोचा यहाँ की करवा लेते हैं। बार बार पंगा नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार दिवाली पे फिर सफाई करेंगे, उसके बाद फिर अगर करवाना होता तो ऐसे टाइम लग जाता, पूरा टाइम लगता। आप सबको तो पता ही है, अगर एक बार घर में किसी का कोई काम करना शुरू कर देते तो पूरा टाइम लगता है। इसलिए हमने अभी करवा लिया है, सोचा फिर सफाई भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। साथ सफाई क्या, जब सामान ही पूरा उतार लिया है, पूरा निकाल लिया है, तो फिर सफाई तो पूरी करनी थी। मैंने अपना सारा सामान उतार के रख दिया था नीचे, और उसके बाद मैं यहाँ उतार रही थी अपनी फ़ोटो वगैरह। और इन फ़ोटो के साथ मुझे कुछ याद आ गया, मेरी कुछ यादें हैं जो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। वो मेरा आएगा कल। या तो उंगली तक है ना माड़ी सी है, या तो पीछे करवा दूंगी मैं बड़ी बन करवाऊंगी। करवा ही लो, फिर करवाओगी तो घड़ी तार फिर ये फोटो का इधर काम नहीं बता मैं कहता है बैठक में दे आया हो, बैठ के दे बैठक में बैठ कर दे। इसके बाद फिर मैं अपनी दुकान में चली गई थी, और मैं आप देख रहे हैं मैं फ़ोटो उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये उतर नहीं रही है। फिर मैंने इससे ज़्यादा पंगा नहीं लिया, हमने ये लगी रहनी दी, क्योंकि इधर कुछ था नहीं, थोड़ा सा था। फिर उधर वाली फ़ोटो पे ज़्यादा था, वो हमने उतार ही दी थी। ये नहीं उतरी हमसे। ठीक है ना, ये भी ऊपर कोई जगह पे क्या आदमी गरम लगा के परेड भी को देखो ये लगा लड़ा इस तरह के आए इनकी 4 इंच की 4 इंच की है, तो उसका 4 इंच की लगा हुआ, तो फिर परेड की दूसरा का ही जाए। ये इस कमरा में एक परेड भी को नहीं देखने लगी। बस ये करना होगा, तो एक दिन को नहीं कर दिया क्या होगा। हाँ कर दिया थोड़ा सा। तो पहन देखो क्या होगा। और इधर ये देखिए, ये है ना, ये वाल हमारा यहाँ पे वाल लगा पानी वाला, ये ख़राब हो गया था, लूज हो गया था, पानी टपक रहा था, तो ये ठीक करवाना यहाँ पे भी होएगी थोड़ी प्लास्टर की पाइप मरम्मत से। और अभी वहाँ अंदर काम चल रहा, कोई काम नहीं हो सकता, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैं ना ये जो मेरा देखो, मैं आपको दिखा रही थी ना, ये कर देती हूँ मैं, यहाँ से समेट देती हूँ, थोड़ा खाली कर देती हूँ इसको, और फिर जगह बनाऊँगी। ये वाले डिब्बे वहाँ रखूँगी उधर, और इधर का सामान भी जचाना है। थोड़ा राखी आ रही है ना, तो ये वो राखी वगैरह ना रखने के लिए जगह बनाऊँगी थोड़ी। इसमें टोकरी में टोकरी खाली करनी है ना, तो इसमें जगह बनाऊँगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, मैं कर रही हूँ काम थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आप देख सकते हैं गाइस, मैं लगी हुई अपनी दुकान में। मैंने अपनी दुकान को पूरे अच्छे से साफ कर दिया, क्योंकि मेरे रूम की चल रहा था काम, और अंदर कोई काम नहीं हो सकता था ना मैंने झाड़ू पोछा किया ना कुछ, और कहीं का भी कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों रूम बिखरे हुए थे, बाहर सामान निकाला हुआ था, तो काम कैसे करती, काम होता ही नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो दुकान की सफाई मुझे करनी थी, लेकिन अच्छे से सफाई हुई नहीं है। हम अच्छे वाली सफाई एकदम करेंगे दिवाली पर,
पर क्या है कि ऊपर काम चला हुआ था तो थोड़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी, और फिर वैसे फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं तो मैंने सोचा चल मेरा थोड़ा सामान जचा लेती हूँ। और काउंटर पे तो आप देख ही सकते हैं कैसी दुकान सी लगी रहती है, पार्लर वाले काउंटर पे देख रहे हैं मिरर पे, तो मैंने वो भी हटाया है और पहले यहाँ की ये जचाए। बहुत दिनों से सामान लाया हुआ था, लेकिन क्या कि पहले क्या करना होता है, जगह बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद सामान सेट करना पड़ता है। मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम लगता नहीं है कि मैं एकदम से, लेकिन आज मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी क्योंकि उधर काम चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं यही कर लेती हूँ। खाली बैठने से तो क्या है, मैंने फिर मेरा अपनी दुकान का कर लिया थोड़ा बहुत काम। तो फिर अब आप देख रहे हैं मैं कैसे काम कर रही हूँ, ये वाला भी और वो वाला भी, सारे काउंटर मैंने साफ कर दिए। इधर ये टोकरी वगैरह ये भी साफ करूंगी, उधर जो दूसरा रैक लगा हुआ है वो भी मैंने साफ किया है, पार्लर वाला काउंटर है वो भी मैंने साफ किया है। पूरा दिन मेरा ऐसा निकला है। फिर मैं वहां चली गई, बस थक के ऐसे चूर हो गए थे, बार बार चाय पी के ही हमें एनर्जी लेनी पड़ी है। ये देखिए मुझे जगह निकालनी पड़ती है, जब भी मैं सामान लाती हूँ तो जगह निकालनी पड़ती है, और हर एक सामान ऐसे देख के करके परख के देखना पड़ता है, भी कभी कुछ खराब हो, गलत हो, एक्सपायरी डेट हो। ये सारा सामान मुझे निकालना तो था, लेकिन अभी इनमें से कुछ नहीं था। जो भी एक्सपायरी डेट वगैरह का होगा वो मैं सामान निकालूंगी दिवाली पर, और फिर वो यूज नहीं होता है, ऐसे ही वेस्ट जाता है। मेरे कई बार सामान ऐसा खराब जाता है, कई बार तो हो जाता है यूज में आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसे हो जाता है भी खराब भी हो जाता है, या फिर रखे रखे एक्सपायरी डेट हो जाती है। इस वजह से मैं ज़्यादा सामान नहीं लाती हूँ, सिर्फ दर्जन के हिसाब से लाती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं लाती, क्योंकि यहाँ पे माहौल थोड़ा ऐसा है, थोड़ा जल्दी से चलता नहीं है, थोड़ा बहुत ही होता है। लेकिन दुकान मेरी अच्छी चल जाती है, यहाँ के हिसाब से ऐसे चल जाती है, ठीक है। गाइस दुकान का थोड़ा सा रह गया ये करना है, इधर तो मैंने कर दिया, देखो थोड़ा जगह निकल गई, यहाँ पे साफ हो गया थोड़ा सा, इधर तो कर दिया, इधर का करना है अब। लेकिन चाय बना के देनी मिस्त्री को जो आया हुआ है। और ये देख रहे हैं आप क्या है, ये देखिए ये मेरी शादी की फोटो। बना देती हूँ चाय, और वो मैंने दिखाया ना आपको मेरी शादी की फोटो है, तो देख के कुछ याद आया। इसके बाद आ गई मैं, देख रहे हैं आप मेरे काउंटर को मैंने साफ किया, बहुत अच्छे से जी लगा के साफ किया मैंने इसको। लेकिन ये क्या है, 2 दिन चलेगा सिर्फ, 2 दिन के बाद फिर इसका वही हाल, यहीं पे वैसे ही दुकान लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी सामान लाना है और राखी वगैरह ला रखी है, तो और दुकान लग जाएगी यहाँ पे। और ये रहता सिर्फ 2 दिन है, चाहे मैं कितनी भी साफ कर लूँ, यहाँ का हाल ऐसा ही रहता है। बस बाकी दुकान का मैंने सुना है कि भी ज़्यादा जचा वचा के नहीं रखना चाहिए, दुकान जितनी खिंडी हुई अच्छी होती है, बिखरी हुई होती है, उतना अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं इसको बिखरा हुआ ही ऐसे ही रखती हूँ। मैंने अपने फ्री टाइम में अपनी दुकान को साफ़ किया है, मैंने सोचा कोई काम नहीं ये कर लेती हूँ। उसके बाद मैं गई अपने रूम में, तो वो वाला ब्लॉग मेरा आएगा, नेक्स्ट ब्लॉग होगा मेरी रूम का साफ़ करने का, और उसमें मेरी कुछ यादें मैंने आपसे शेयर की है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए ये हाल हो गया कमरे का, देखो ये करवाया हमने कुछ ना और ये देखिए, ये अब ये कली होएगी तभी साफ सही दिखेगा, कब होएगी अब ये पता नहीं। बस मतलब छेद तो भर रही है, ये खाली हो गया सारा कमरा, अभी दिखेंगे करेंगे इसको सही। क्या हाल हो गया हमारे कमरे का। ये स्लेप कर दी कि साहब ना
ये ना 20 नंबर का सारा ही दिन लग जाओ। देख रहे हैं आप हमारा टाइम कैसे निकल रहा है, हम काम कर रहे हैं। और अभी टाइम हो गया दीचू को लाने का, वो तो अब बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगी सामान, कभी इधर कभी उधर। मैं वहाँ दुकान में लग रही हूँ, ये यहाँ इधर हो रहा है। दुकान का हुआ नहीं, अभी करेंगे। दीसू ने लिया हूँ मैं है, शनिवार है ना आज, जाऊँ मैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में मुझे बताना कि आप सब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, अच्छे लगते हैं तो बताइएगा मुझे ज़रूर। तो कंटिन्यू, बाय बाय, थैंक यू।